हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोनार क्लासेस। कोनार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहा है पावर सेट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट एंड फाइनली वेन डायग्राम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ ए पावर सेट? अब देखिएगा, जो नाम यहाँ पर दिया है सेट, मतलब ये तो एक सेट है, लेकिन पावर भी दिया हुआ है। तो पावर सेट कैसे होता है, एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। ठीक है, हमने एक सेट लिया ए, ओके, एंड हम एज्यूम करते हैं कि इस सेट में दो एलिमेंट है 1 और 2। ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो सेट है ए 1, 2, इसका कितना सारी सबसेट हो सकते हैं वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या क्या सबसेट होगा। एक सबसेट तो होगा 5, क्योंकि हमको पता है कि नल सेट जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं वो हर किसी का सबसेट होता है। और एक सबसेट होगा जिसमें सिर्फ एलिमेंट 1 है। ठीक है, और एक सबसेट होगा जिसमें सिर्फ एलिमेंट 2 है। और एक सबसेट हो सकता है कि बोथ द एलिमेंट्स 1 और 2, मतलब द सेट ए, क्योंकि हमको ये पता है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ए सेट इज़ ए सबसेट टू इटसेल्फ। मतलब एक सेट वो खुद के लिए एक सबसेट, खुद का एक सबसेट होता है। मतलब कोई भी सेट के लिए आप बोल सकते हो कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हमने क्या देखा कि ए सेट का जो एलिमेंट है 1 और 2, और इसमें जो इतना सारी सबसेट निकलते हैं ये है। लेकिन पावर सेट क्या है? पावर सेट यही है कि ये जो जितना सारी सबसेट्स है इसको एलिमेंट बना के हमने एक सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कि पावर सेट। और सेट है हमारा ए, तो इसीलिए पावर सेट को हमने डिनोट करते हैं पीए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पावर सेट एक सेट है, उस सेट का जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट है जिस सेट का पावर सेट है उसका जितना सारी सबसेट हो सके उतना ही। जैसे हमने देखा, एक बार रिपीट करता हूँ, ए सेट में दो एलिमेंट है 1 और 2, तो 1 और 2 ये जो एलिमेंट है एक सेट में, इसका कितना सारी सबसेट हो सकता है? 4। एक तो है 5, एक तो है 1 सेट कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट 1, एक है सेट कंटेनिंग द एलिमेंट ओनली 2, और सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2, मतलब जो सेट ए। तो ये क्या है कि हमने देखा कि 4 सेट है। ठीक है, और एक सेट लेते हैं। ठीक है, हमने एक सेट लेते हैं बी, और लेट अस अज्यूम द सेट बी इज हैविंग एलिमेंट ए, बी, सी। मतलब ये जो सेट बी है इसमें 3 एलिमेंट है ए, बी, सी। तो इसका कितना सारी सबसेट हो सकता है, निकलते हैं। तो एक पहले वाला जो होगा, एक तो होगा 5, वो तो हमको पता ही है। इसके बाद होगा कि सेट कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट ए, उसके बाद सेट कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट बी, उसके बाद सेट कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट सी। इसके बाद होगा कि एक सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम, मतलब ए बी। ठीक है, तो सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ए एंड बी, देन सेट कंटेनिंग एलिमेंट बी एंड सी, एंड सेट कंटेनिंग द एलिमेंट C and A, and finally a set containing all the 3 element, मतलब the set B। मतलब यहाँ पर हमने लिखा कि A, B, C। ठीक है, नाउ ये जो जितना सारी सबसेट हमने यहाँ पर निकाला, इसको एक सेट, इसको एलिमेंट बना के हम एक सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे कि पावर सेट ऑफ द सेट B, PB। तो आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो B के एलिमेंट 3 है, तो पावर सेट में कितना सारी एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मतलब जब n of B इज इक्वल टू 3, n of B इज इक्वल टू 3, तब हमको क्या पता चल रहा है? n of B मतलब B सेट में कितने एलिमेंट है, ऐसे डिनोट करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट B। तो इसका जो पावर सेट है इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें हमने देखा एलिमेंट है 8। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर देखा कि जब सेट ए में
एलिमेंट है 2, तो इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट है, सॉरी, तो इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट है, हमने देखा 4, करेक्ट ना, 1 2 3 4। तो ये जो 4 इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2, और जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 3। मतलब कोई भी सेट में 2 एलिमेंट होगा तो उसका पावर सेट में 2 to the power 2 एलिमेंट होगा। कोई भी सेट में 3 एलिमेंट होगा तो इसका पावर सेट में 2 to the power 3 एलिमेंट होगा। तो इसके जनरलाइजेशन कह सकते हैं। जनरलाइजेशन क्या है, इफ ए सेट कंटेन्स m एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट कंटेन्स 2 to the power m एलिमेंट्स। ठीक है, सो हम लेट अस राइट इट डाउन। ओके, इफ ए सेट is having m elements, then its power set is having 2 to the power m elements। ओके, तो इसके एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकता है। सो व्हाट यू कैन राइट, इफ n of a means if the number of elements in the set A is equal to m, this implies number of elements in the power set of A is equal to 2 to the power n। ठीक है, इसको अच्छा तरीके से याद कर लो। हाँ, इसका जो प्रूफ है ये प्रूफ हम बाद में सीखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तब जाके हम इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पावर सेट का डिस्कशन यहाँ पर समाप्त होता है। हम आगे चलते हैं कि यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये देखिए यूनिवर्सल सेट, ये जो नाम यहाँ पर दिया हुआ है ये भी एक सेट है और उसका आगे जो दिया हुआ है यूनिवर्सल। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट तो क्या होता है एक बात देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स से आया है यूनिवर्सल। ठीक है, तो मान लो कि हमने डिस्कस कर रहा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के ऊपर हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स का सेट है। मान लो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये जो डिस्कस हम कर रहे हैं तो ये किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर का सबसेट है। मान लो हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर, ये किसका सबसेट होता है, ये होता है रियल नंबर का सबसेट। तो मतलब ये है कि जब भी हम कोई सेट का ऊपर डिस्कशन करता है, वो जो सेट होता है ना, ये कोई बड़ा सेट का सबसेट होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि वी आर डिस्कसिंग द सेट ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पर हमारा कोचिंग सेंटर है कोटा में, सो सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन कोटा ओके इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द राजस्थान। The set of students in the Rajasthan is a subset of the set of students in India. The set of students in India is a subset of the set of students in Asia. The set of students in Asia is a subset of the set of the students in the universe. तो मतलब ये जो सेट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब सेट एक कोई बड़ा सेट का एक सबसेट होता है। वो जो बड़ा सेट है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये हो गया स्टूडेंट के ऊपर डिस्कशन। हम डिस्कस करते हैं कि ओके रिवर्स, द सेट ऑफ रिवर्स इन राजस्थान इज ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। द सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया इज ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रिवर्स इन एशिया। द सेट ऑफ रिवर्स इन एशिया इज ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रिवर्स इन द यूनिवर्स। तो इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और ये जो यूनिवर्सल सेट है एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। मतलब क्या है, जब हम स्टूडेंट का सेट डिस्कस करते हैं तो यूनिवर्सल सेट होगा यूनिवर्सल सेट ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब
द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द इंटायर यूनिवर्स। जब हम डिस्कस कर रहे हैं रिवर्स, सेट ऑफ रिवर्स, देन द यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ रिवर्स इन द इंटायर यूनिवर्स। ओके, तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट का। जनरली यूनिवर्सल सेट का जो डिस्कशन हम आगे करने जा रहे हैं वो है वेन डायग्राम के साथ, तब जाके यूनिवर्सल सेट का एक्सप्रेशन और भी बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं। वेन डायग्राम क्या है? देयर इज़ एन इंग्लिश मैथमेटिक्स लॉजिशियन, हिज नेम इज़ जॉन वेन। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें हम एकदम पिक्टोरिकली एक सेट को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, और इससे हमको हमारा अंडरस्टैंडिंग और भी आसान हो जाता है। एक काम करते हैं, तो हमारा एक सेट लेते हैं। सपोज वी आर कंसिडरिंग ए सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, और हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, ये जो सेट है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कोई भी सेट हम डिस्कस करते हैं तो वो एक कोई यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, कॉन्टेक्स्ट टू दिस सेट। यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू से। यू मान लो इसके यूनिवर्सल सेट जो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वेन डायग्राम में हम इसको एक पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ओके, तो कैसे होता है? हमने एक यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम एक रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, और इसका यहाँ पर हम लिख देते हैं यू, तो मतलब पता चलता है कि दिस इज़ ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का अंदर जितना सारी सबसेट होता है उसको हम सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर है सेट ए, तो सेट एक डिफरेंट अलग कलर ले लेते हैं। जो सेट ए जो है, ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है? सेट का जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और भी क्या एलिमेंट है? 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो ये जो 6, 7, 8, 9, 10 है ना, ये यूनिवर्सल सेट का अंदर है, लेकिन ए सेट में नहीं है। दिस इज अ सेट ए। ठीक है, तो जब हमको ये पिक्चर या एक डायग्राम मिलता है, तो एक डायग्राम से हमको पता चलता है कि ए सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, और कौन कौन से एलिमेंट ए सेट का अंदर है, कौन कौन से एलिमेंट ए सेट का बाहर है लेकिन यूनिवर्सल सेट का अंदर है। हमने और एक सेट ले रहा है, मान लो कि हमने एक सेट ले रहा है बी, और बी का एलिमेंट क्या है? बी का एलिमेंट हम मान लेते हैं 2, 3, 4, 6, 7, 8। ओके, तो और एक सेट हमने लिया है बी जिसके एलिमेंट है 2, 3, 4, 6, 7, 8। तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे वेन डायग्राम में? इसको वेन डायग्राम में हम डिस्क्राइब करेंगे इस तरीके से। सो 2, 3, 4, 6, 7, 8 ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। ये हो गया हमारा सेट बी। डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो सेट ए है, सेट बी है, ये देखने के बाद आपको पता चलता है वेरी क्लियरली कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है। जैसे 2, 3, 4 दोनों सेट में कॉमन है, ए और बी में। इसको एक अलग टर्म है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। कौन कौन सा सेट ए में है जो बी में नहीं है, कौन कौन से एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है, कौन कौन सा एलिमेंट जो बी में है ए में है बी में नहीं है, बी में है ए में नहीं है, कौन कौन से एलिमेंट ए और बी दोनों का अंदर नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट का अंदर है। ये होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में एकदम बहुत ही क्लियर पिक्चर हो जाता है कि एग्जैक्टली हाउ द सेट एंड इट्स एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड। जब तक ये एलिमेंट मतलब जो सेट जो हम डिस्कस कर रहे ये कोई फाइनाइट नंबर सेट हो 2, 3, 4 तो हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन सेट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और सेट का एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएगा, तब वेन डायग्राम उतना काम पे नहीं आता। ठीक है,
लेकिन जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे आगे चल के तब देखेंगे कि जनरली जो सेट होता है वो फाइनाइट होता है और नंबर ऑफ सेट 3 और 4 होता है मैक्सिमम, उसका अंदर ही रहता है। तो वेन डायग्राम में इसका एक आसान एक व्यू मिल जाता है। और एक सेट हम लेते हैं, ठीक है, एक सेट हम ले रहा है सेट सी। सेट सी का एलिमेंट क्या है, हम मान रहे हैं कि सेट सी का एलिमेंट है 1 और 5, ठीक है, ये 2 एलिमेंट है। तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सेट सी को हम डिस्क्राइब करेंगे इस तरीके से। ये जो है ये है सेट सी। अब देखो वेन डायग्राम से एकदम बिल्कुल पता चल रहा है कि C इज ए सबसेट ऑफ ए। जब वेन डायग्राम में एक जो सेट है जो सर्कुलर शेप है उसका अंदर और एक सेट आ जाता है बिल्कुल सर्कल, ओके, तो हम एकदम देख के बोल सकते हैं कि C इज ए सबसेट ऑफ ए। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, C is a subset of A. In fact, we can say C is a proper subset of A, है ना, correct? Because there are elements in the set A which is not part of C. जैसे 2, 3, 4 A में है लेकिन C में नहीं है, तो ये हो गया हमारा proper subset. C is a proper subset of A. तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम का डिस्कशन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त करते हैं। अगला सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ओके, एंड मोर रिलेवेंट टॉपिक्स। नाउ यू हैव 2 वर्क्स। अभी आपको 2 काम करना है। पहला है कि जिसका पास konarclasses.com का लॉगिन है वो लॉगिन करे और सेट्स के ऊपर जो DPP है, DPP नंबर 3 एंड DPP नंबर 4, इसको अटेम्प्ट करें। जिसके पास konarclasses.com का लॉगिन नहीं है वो हमारे साथ संपर्क करे, हम उसको गाइड करेंगे लॉगिन तैयार करने में के लिए, और आपने देखेंगे कि कितना बेहतरीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है। और आपको लग रहा है कि एक क्लास आपके लिए काम पे आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं, तो ज़्यादातर इसको आप फॉरवर्ड कीजिएगा, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, तब जाके यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ इस क्लास में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है स्टूडेंट को। इंडिया में हर कोने कोने में जो स्टूडेंट है सबको हम सिखाएंगे आसान तरीक़े से। ये जो मैं आसान बोलता हूँ, एक्चुअली थिंग्स आर वेरी सिंपल। आसानी है लेकिन इसको समझना है, उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। Thank you very much. Take care. Bye.